ओम नमः शिवाय भक्तों। काफ़ी दिनों के पश्चात आपसे भेंट हो रही है। काफ़ी दिनों से रुकी पड़ी श्री शिव महापुराण की भाव यात्रा को आज से निरंतरता देने का प्रयास किया जा रहा है। आज के इस विषय में प्रवेश करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी समय कर दें और लाइक का बटन भी ऑन कर दें, बेल का बटन दबा दें। शिव महापुराण की जो प्रथम संहिता है, 7 संहिताओं से युक्त ये पुराण, वेदेश्वर नाम की संहिता, जिसका पंचम अध्याय आपके समक्ष रखा जा रहा है। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि श्रवण, कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो तो भगवान शंकर के लिंग और बेर के रूप में उनका पूजन किया जा सकता है। बेर का मतलब विग्रह शरीर और लिंग मतलब उनका वो लिंग रूप में जो है। कहते हैं कि भगवान शंकर जी की जब भी पूजा करें मन में छल कपट न हो, उदारता का भाव मन में लाए और भगवान की सर्वप्रथम स्थान का निर्माण करे, वहाँ पर भगवान के विग्रह को प्रतिष्ठापित करे, भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे, उत्सव करे, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुओं से पूजन करके भगवान के लिए जो भक्ष्य पदार्थ हैं उन पदार्थों को नैवेद्य अर्थात भोजन के रूप में अर्पित कर दे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर आदि इन सभी वस्तुओं के माध्यम से राजोपचार की भांति भगवान शंकर जी की पूजा करे। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर जी की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करने पर भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल के बहुत से महात्माओं ने इसी माध्यम को अपना करके भवबंधन से मुक्ति पाई है। ऋषिगण कहते हैं कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? यहाँ पर सुंदर प्रश्न हुआ है। तो सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई सामान्य पुरुष इस विषय की जानकारी रख ही कैसे सकता है? कोई सामान्य व्यक्ति चाहे इस विषय का भलीभांति प्रतिपादन करे तो संभव नहीं। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहते हैं, अर्थात निराकार भी और साकार भी, दोनों स्वरूप भगवान के हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक होता है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनके पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग साकार आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग अर्थात निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं।
शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत भूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर अर्थात मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और वेर दोनों का, शिव की पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग होता है। हे कल्याणमय नंदकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात है, जो वास्तविकता है, उसे हमें समझाएं। नंदकेश्वर ने कहा, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल अर्थात निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं, इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा होती है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार अर्थात ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार कहते हैं कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। नंदकेश्वर कहते हैं, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुने। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर विवाद करने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ के निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग अर्थात चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। भक्तों, वेदेश्वर संहिता का जो 5वां अध्याय है, इसमें इस बात की भूमिका
बताई है कि शिव जी का जो लिंग रूप में प्राकट्य है वो किस कारण से हुआ, कारण बताया। उसके आगे क्या कुछ हुआ ये अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और आज इस पंचम अध्याय की पूर्ति के साथ साथ आज की श्रृंखला भी पूर्ण होती है। आपसे भेंट अगली श्रृंखला में होगी। तब तक के लिए आपसे विदा होता हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलो शंकर भगवान की।